Hallelujah. हालेलुया, थैंक यू जीसस। Yes. प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। Yes. प्रभु यीशु परमेश्वर ने मसीह की फिर जय से हो। एक बार हमें एकत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद। आज का पवित्र दिन हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं और परमेश्वर हम सबको हमारे साथ में प्रभु संभालेगा, हम विश्वास करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, बड़े आदर और दिन तक तेरे सम्मुख आते प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आज का दिन आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने आज का दिन बनाया परमेश्वर। आज का पवित्र दिन आपने बनाया। ऑनलाइन देखने वाले और मैं और रमेश को आपके हाथ में देते प्रभु यीशु। हमारा ताबा लोग जो भी आज आराधना स्टोरी द्वारा आपसे हम बातें करेंगे, वचन के द्वारा आप हमसे बातें करेंगे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि हम फलवंत हो गए, हम आशीषित है परमेश्वर। आपने उस कलवरी क्रूस पर पूर्ण किया है प्रभु यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, धन्यवाद। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए परमेश्वर। आपने हमें बनाया प्रभु यीशु, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें शांति से भरा, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम भटके हुए थे परमेश्वर, लेकिन आपने हमें कंधों पर लेकर आकर हमसे बातें की, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम इस गीत को गाएंगे, मराठी गीत को, जीवनाचा रस्ता मिळे जीवनाच्या गाडीला। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह तारनार है, हालेलुया, आमेन। और वो हमारे साथ हमेशा हमेशा है। उसके ही हम नाव में बैठेंगे तो अच्छा है हमारे लिए, हालेलुया, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है हमेशा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए इस गीत को गाएंगे। जीवनाचा रस्ता मिळे जीवनाच्या गाडीला, जीवनाचा रस्ता मिळे जीवनाच्या गाडीला, तारणारा यस तारणारा येशू राजा आहे माझ्या जोडीला। बोला, तारणारा येशू राजा आहे माझ्या जोडीला। जीवनाचा रस्ता मिळे जीवनाच्या गाडीला, जीवनाचा रस्ता मिळे जीवनाच्या गाडीला, तारणारा तारणारा येशू राजा आहे माझ्या जोडीला। बोला, तारणारा येशू राजा आहे माझ्या जोडीला, तारणारा येशू राजा आहे माझ्या जोडीला। हालेलुया। असो रात्र भयानक काळे, हमारे संकट कितने भी बड़े होने दो और कैसे भी होने दो, लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखना है कि यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। असो रात्र भयानक काळी, असो रात्र भयानक काळी, सुख दुःखात येशू संभाळी, सुख दुःखात येशू संभाळी, घाबरू संकटास कशाला, घाबरू संकटास कशाला, तारणारा तारणारा येशू राजा आहे माझ्या जोडीला। आमेन। तारणारा येशू राजा आहे माझ्या जोडीला। बोला, तारणारा येशू राजा, जीवनाचा रस्ता मिळे जीवनाच्या गाडीला, आमेन। जीवनाचा रस्ता मिळे जीवनाच्या गाडीला, तारणारा येशू राजा आहे माझ्या जोडीला, तारणारा येशू राजा आहे माझ्या जोडीला। हमारे जीवन में शैतान बहुत सारे हमले करता है, लेकिन उसके पहले ही हमला हमारे स्वर्गदूतों का आता है। हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस। मोर्चा आला जरी शैतानाचा, मोर्चा आला जरी शैतानाचा, आजूबाजूला पहरा दूताचा, आजूबाजूला पहरा दूताचा, नाही धोका मुळीया जीवाला, नाही धोका मुळीया जीवाला,
जीवनाचा रस्ता मिळे जीवनाच्या गाडीला. या प्रियांनो, सर्व आमच्यासोबत Yes. तुम्ही पण म्हणा, कारण आपल्या सर्वांचा तो प्रभू आहे आणि आपण सगळेजण तोच हकदार आहोत मैं त्याची आराधना करण्यासाठी. आणि ये प्रियो, याद रखिए, हमें उसकी आराधना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो प्रभु है और उसके योग्य है, हालेलुया. और कोई भी उसके योग्य नहीं है. यस. जीवनाची रस्ता मिळे जीवनाच्या गाडीला. आमेन. जीवनाचा रस्ता मिळे जीवनाच्या गाडीला तारणारा येशू राजा आहे माझ्या जोडीला. तारणारा येशू राजा. आहे माझ्या आणि तो जोडीला. कायमस्वरूपी तुमच्या आणि माझ्यासोबत Yes, जोडीला Lord. आहे. Hallelujah. कारण Thank त्याचं you, वचन Jesus. स्पष्टपणे सांगतं की त्याने सहाय्यक रूपाने तुम्हाला आणि Amen. मला पवित्र Hallelujah. आत्मा दिलेला आहे. आणि तो सहाय्यक म्हणून जोपर्यंत आम्ही या शरीरामध्ये आहोत तोपर्यंत तो तुमच्या आणि माझ्यासोबत Hallelujah. कायमस्वरूपी Thank you, आहे. Jesus. Thank you, Jesus. कायमस्वरूपी आहे तो जोडीदार म्हणून. Amen. परमेश्वराचं वचन स्पष्टपणे सांगतं, पवित्र आत्मा तुम्हाला आणि आम्हाला हा सहाय्यक म्हणून दिलेला आहे. तो जोडीदार कायमस्वरूपी तुमच्या आणि माझ्यासोबत आहे. हालेलुया. पण आपण त्याची अगुवाई ऐकणं, समजणं आणि त्याच्याप्रमाणे चालणं हे खूप महत्वाचं आहे. हालेलुया. आपण एकदा ही लाईन आपण एकदा घेऊया पुन्हा एकदा. मोर्चा आला जरी शैतानाचा, मोर्चा आला जरी शैतानाचा, आजूबाजूला पहरा दुताचा. आजूबाजूला पहरा दुताचा. पुन्हा एकदा आजूबाजूला पहरा दुताचा. नाही धोका मुळिया जीवाला. नाही धोका मुळिया जीवाला. नाही धोका मुळिया जीवाला. तारणारा येशू माझा, तारणारा येशू राजा आहे माझ्या जोडीला. तारणारा येशू राजा आहे माझ्या जोडीला. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. अगर यीशु हालेलुया. मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, तो आमेन. हमें किस बात से डरना नहीं है. हालेलुया. Yes, yes, थैंक यू yes. जीसस. आइए इस गीत को गाएंगे. यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है. Yes. फिर से एक बार हम इस लाइन को गाएंगे. ओ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है. यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है. हालेलुया. यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है. संसार में जो कुछ हो रहा है होने दो, लेकिन हमें यीशु मसीह हमारे साथ है ये कभी भी नहीं भूलना है. आमेन. क्योंकि अब हम देखेंगे संसार में जो कुछ चल रहा है वो बाइबल के मुताबिक चल रहा है, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा है मत डरो, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ. Yes, yes. हालेलुया. आमेन. थैंक यू जीसस. ओ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है. सब लोग गाएंगे. यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है. यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है. हालेलुया. यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है. कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है. यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है. हालेलुया. बोल यीशु मसीह की. जितने भी घूमते हैं, बौद्ध होने दो, ईसाई होने दो, क्रिश्चियन होने दो, हिंदू होने दो, सब प्रभु यीशु मसीह के अधीन है. हालेलुया. हर एक जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह के अधीन है. आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह ही न्याय करने वाला सबका. हालेलुया. जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, बोलो जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है,
यीशु के अधीन है, बोलो दुनिया की ताकतें, यीशु के अधीन। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, हालेलुया। सारी बीमारियां अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है, शैतान की शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूल है, तो यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूल है, तो कभी नहीं भूल है, कभी नहीं भूल है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। शैतान चालाक है, करता वो वार है। परमेश्वर का वचन कहना है शैतान कौन है? चालाक है। और उसे हमला कैसे करना है वो मालूम है। अगर बाइबल में हम पढ़ेंगे यहूदा के बारे में, तो यहूदा ने लोगों से कहा था मैं यीशु को पकड़ के दूंगा, 30 सिक्कों मिले मैं उसे पकड़ के दूंगा। उसने ये मन में सोचा और शैतान ने क्या किया? उसके अंदर कब्जा कर लिया। इसलिए वचन अदन के वाटिके से आज तक परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान चालाक है। उसके बातों से हमें बहुत होशियार रहना है। वो किसी भी तरह से हमें भी बातों में फंसा सकता है, कौन सी भी बात लेकर हमें फंसा सकता है। हालेलुया। शैतान चालाक है, करता वो वार है, शैतान चालाक है, करता वो वार है। डरने की कोई बात नहीं। वो प्रभु यीशु मसीह ने उसे उस कलवरी क्रूस पर पूरी तरह से हरा दिया। हालेलुया। और मेरे यीशु से हो गया हार है, और मेरे यीशु से हो गया हार है। छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे, छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे, बोलो ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, बोलो यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, तो कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। सब जन बोलेंगे यही मेरी ताकत Yes, amen. है, Hallelujah. ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, बोलो जितने हुकूमतें यीशु के अधीन है। दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, बोलो सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है, शैतान की शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। तेरा थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू
जीसस, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। यस, सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमें कभी भी नहीं भूलना है। अगर हम उसको अपने जीवन में बुलाएंगे तो शैतान को हम कभी भी जगह नहीं दे सकते। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएंगे, मरणी गीत को गाएंगे। सबको मालूम है, आज माझ्या जीवनात येशूवाला शैतान पळून गेला। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर प्रभु यीशु मसीह आएगा तो शैतान को भागना ही है, कौन से भी हाल में भागना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जी, क्योंकि हमारे हर एक जादू टोनों को प्रभु यीशु मसीह ने भगाया है, हमारे सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने भगाया है। यस। हालेलुया। और उसने कहा है कि तुम शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से वो भाग जाएगा। हालेलुया। प्रभु के अधीन हो जाओ, लेकिन पहले जरूरी है कि हम लोग अधीन हो जाए प्रभु। यस। नहीं तो आप उसको भगा नहीं सकते। जब हम प्रभु के अधीन होते हैं तो 100% वो भागेगा यीशु के नाम से। यस लॉर्ड। लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य आपको और मेरे, हम प्रभु के अधीन होकर काम करें। तो सिर्फ शैतान ही नहीं भगेगा, वो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। लेकिन हर तरह की समस्या, हर तरह की बीमारी, हर तरह के प्रॉब्लम से वो भागेंगे आपके सामने से, अगर आप और मैं प्रभु के अधीन हो जाएंगे। यस लॉर्ड। आज माझ्या जीवनात येशू आला शैतान पळून गेला। सरळ आज माझ्या जीवनात येशू आला शैतान पळून गेला। बोला जय जय जय, बोला जय जय जय, बोला येशूचा जय जयकार। बोला जय जय जय, बोला जय जय जय, बोला येशूचा जय जयकार। आज माझ्या जीवनात येशू आला शैतान पळून गेला। आज माझ्या जीवनात येशू आला शैतान पळून गेला। बोला जय जय जय, बोला जय जय जय, बोला येशूचा जय जयकार। बोला जय जय जय, बोला जय जय जय, बोला येशूचा जय जयकार। व्यर्थ गेले जीवन माझे येशू बिना जीना भी है कैसा जीना। व्यर्थ गेले जीवन माझे येशू बिना जीना भी है कैसा जीना। किसी ने बताया मुझे यीशु के बारे में, किसी ने बताया मुझे यीशु के बारे में। कोणी नाही मुक्तिदाता यीशु बिना, कोणी नाही मुक्तिदाता यीशु बिना। व्यर्थ गेले जीवन माझे यीशु बिना जीना भी है कैसा जीना। व्यर्थ गेले जीवन माझे यीशु बिना जीना भी है कैसा जीना। किसी ने बताया मुझे यीशु के बारे में, किसी ने बताया मुझे यीशु के बारे में। कोणी नाही मुक्तिदाता यीशु बिना, कोणी नाही मुक्तिदाता यीशु बिना। बोला जय जय जय, बोला जय जय जय, बोला येशूचा जय जयकार। बोला जय जय जय, बोला जय जय जय, बोला येशूचा जय जयकार। आज माझ्या जीवनात येशू आला शैतान पळून गेला। हालेलुया। आज माझ्या जीवनात येशू आला शैतान पळून गेला। बोला जय जय जय, बोला जय जय जय, बोला येशूचा जय जयकार। बोला जय जय जय, बोला जय जय जय, बोला येशूचा जय जयकार। येशूमध्ये मला शांती मिळाली, माझ्या पापांची क्षमा हो झाली। येशूमध्ये मला शांती मिळाली, माझ्या पापांची क्षमा हो झाली। रोग सारे येशूने उभरे केले, रोग सारे येशूने उभरे केले। जादू टोण्यापासून मुक्ती मिळाली, जादू टोण्यापासून मुक्ती मिळाली। येशूमध्ये मला शांती मिळाली, माझ्या पापांची क्षमा हो झाली। येशूमध्ये मला शांती मिळाली, माझ्या पापांची क्षमा हो झाली। रोग सारे येशूने उभरे केले, रोग सारे येशूने उभरे केले।
धन्यवाद। थैंक यू जी। प्रियानो, आइए सब लोग उस प्रभु के लिए धन्यवाद दे जो आज उसने हमको मौका दिया कि हम लोग उसकी स्तुति करें, आराधना करें, और आज तक उसने हमें जीवित रखा, संभाल के रखा। क्योंकि कई सारे लोग, ये जो कोरोना चल रहा है, कई सारी बीमारी के कारण चल रहे हैं, उसके वजह से कितने सारे, कई तादाद में लोग मर रहे हैं। कुछ लोग डर के मारे मर रहे हैं, कुछ लोग प्रभु से दूर होने की वजह से भी मर रहे होंगे, क्योंकि प्रभु से जो जुड़ा रहता है उसको कोई भी बीमारी छू नहीं सकती। तो जरूरी है कि हम लोग डरे नहीं, हम लोग प्रार्थना में रहे, प्रार्थना में लगे रहें, और प्रभु का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और याद रखिए, हर तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए प्रभु का लहू सामर्थी है। उसने जो कोड़े खाए हैं वो सामर्थी है आपको और मुझे चंगाई देने के लिए। लेकिन जरूरी है कि हम लोग उसके साथ जुड़े रहें, और उसके बाद प्रार्थना में जुड़े रहें, ताकि वो हमें बुद्धि और ज्ञान दे। हर परिस्थिति को का सामना करने के लिए प्रभु हमें सिखाता है, लेकिन जरूरी है हम लोग प्रार्थना के माध्यम से उसके साथ जुड़े रहे। जैसे उसने कहा हुआ है कि घोर अंधकार से भरी हुई तराई में जब अगर तू होके चलेगा तो तुम्हें हानि नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है? अंधकार की तराई से होके तो गुजरना पड़ेगा, लेकिन उस तराई से कैसे गुजरना है, वो साथ में होके हमें उस ताकत देगा, उससे किस तरह गुजरना है। जिस तरह शद्रक, मेशक और अबेदनगो वो आग में जाने से पहले भी प्रभु उनको बचा सकता था, लेकिन आग में जाने दिया और खुद परमेश्वर उनके साथ में टहल रहा था। तो परमेश्वर यही चाहता है कि हम लोग तैयार रहे उस आग में जाने के लिए, ताकि वो अपने मिरेकल को, उस चमत्कार को वो कर सके। क्योंकि अगर हम लोग जाने के लिए तैयार ही नहीं होंगे तो प्रभु चमत्कार कैसे करेगा। इसलिए जरूरी है कि हम लोग कुछ भी हो, हम लोग प्रभु को ना छोड़ें, क्योंकि परेशानियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी। ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जरूरी है कि हम लोग प्रभु के लिए सारी बातों को सहते रहें, और अपने आप का जो प्रभु ने आपको जो उद्धार दिया है उसको संभालना बहुत जरूरी है। और वो पौलुस कहता है, मैं अपने उद्धार को डरते डरते और कांपते कांपते संभालता हूँ। ये क्यों कहता है? क्योंकि उद्धार को अगर हम लोग संभालेंगे नहीं तो उद्धार खोया जा सकता है, उद्धार खो सकता है। कितने सारे लोग हैं जो आपको और मुझे पता है कि जो प्रभु में थे और चमत्कार पाने के बाद भी वो कुछ सालों के बाद वो पीछे हट गए और वो नरक की यात्रा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो आपको मुझे उद्धार मिला है वो हमसे खो भी सकता है अगर हम लोग उसको संभालेंगे नहीं। इसलिए पौलुस कहता है, मैं अपने उद्धार को डरते डरते और कांपते कांपते संभालता हूँ। तो आपको मुझे उद्धार मिला है वो बहुत संभालना जरूरी है प्रियो। आमीन। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। अगर आपके जीवन में कुछ गिल्टी फील होता है तो आप याद रखिए, प्रभु का जो लहू है यीशु मसीह का, आपको और मुझे धोने के लिए वो सामर्थी है। और प्रभु को भी पता है हम लोग, हमारे जीवन में गलतियां होती, इसलिए तो प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए अनुग्रह रखा है ताकि आप और मैं बचाए जाए। लेकिन जरूरी है कि हम लोग उसके साथ जुड़े रहें। अगर हम खुद कोशिश करके प्रभु हमें सहायता करेगा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है।
दे सकेगा, मेरी भाग्य का सितारा मुझे कुछ ना दे सकेगा, मेरी भाग्य का सितारा सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ये मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ये मसीह के द्वारा। प्रभु की सलीब है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी, प्रभु की सलीब है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी, तेरे दिल की हर मुसीबत वही तुझसे छीन लेगी, तेरे दिल की हर मुसीबत वही तुझसे छीन लेगी, वह खुशी के साथ देगा तेरे जीवन को किनारा, वह खुशी के साथ देगा तेरे जीवन को किनारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ये मसीह के द्वारा। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है, तेरी है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है तेरा ही देश जिससे तेरी आत्मा डर रही है तेरा ही देश जिससे तेरी आत्मा रही है, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। आइए सब लोग अपने हाथों को उठाते हुए कहेंगे, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। आज हम लोग मेरे कहेंगे तेरे के बदले में, मेरे पाप धुल सके आज ही मसीह के द्वारा, मेरे पाप धुल चुके हैं आज ही मसीह के द्वारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही
मसीह के द्वारा। याद रखिए प्रियो, इस दुनिया में पाप क्षमा होने के लिए या उद्धार पाने के लिए कई सारे लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, हर तरह के लोग, जो लोग चाहते हैं उद्धार पाने के लिए, वो कई तरह की कोशिशें करते हैं, लेकिन वो उद्धार को पा नहीं सकते। क्योंकि उद्धार अगर कोई देने वाला है तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु का वचन स्पष्टता से कहता है, उद्धार पाने के लिए आपको क्या करना है? प्रभु को स्वीकार करना है, अपने दिल में कबूल करना है और जुबान से कबूल करना है और अंगीकार करना है। और यीशु मसीह को जब हम स्वीकार करते हैं, जो स्वीकार करता है उसको उद्धार मिलता है। इस दुनिया में कई सारे लोगों को मैंने देखा है, दान धर्म करते हैं, कई सारी तीर्थ यात्राएं करते हैं, पूजा अर्चाएं करते हैं और कई सारी सेवाएं करते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन प्रियो, आप और हम बड़े भाग्यशाली है कि हमें उसने अपने दया और अनुग्रह के माध्यम से दिखा दिया कि वही उद्धार करता है। हम लोग इस लाइन को फिर से एक बार लेंगे। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है, जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल चुके हैं आज ही यीशु के द्वारा, मेरे पाप धुल चुके हैं आज ही यीशु के द्वारा। आइए प्रियो, आप और हम विश्वास करते हैं, जब हम इसको स्वीकार करके कबूल करते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ, उसी वक्त आप और मैं उसके लहू के माध्यम से पवित्र होते हैं। हमारा याद रखिए, हमारे कर्मों की वजह से नहीं, उसके लहू के वजह से। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, मेरे पाप धुल चुके हैं आज ही यीशु के द्वारा, मेरे पाप धुल चुके हैं आज ही यीशु के द्वारा। धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद। ओ प्रभु यीशु तेरी महिमा। आइए सब लोग अपने आवाजों को उठाए, उसकी महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए सब लोग हमारे साथ धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तुझे, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तुझे, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तुझे, धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद आज के दिन के लिए। प्रभु तुझे धन्यवाद
आज तक संभालने के लिए प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु। आज तक आपने हम सबको संभाल के रखा, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु आपकी महिमा हो यीशु, धन्यवाद प्रभु। इस वक्त देखने वाले हर एक व्यक्ति, कोई भी हो प्रभु जी, हर एक को स्पर्श कर एक नई खुशी से, नई ताजगी से भर प्रभु आपकी महिमा के लिए यीशु, केवल आपकी महिमा प्रभु जी। इस वक्त जो आपने मौका दिया है, तहे दिल से हृदय से धन्यवाद देते हैं हम आपको प्रभु जी। प्रभु संतोष को और मुझे आपने मौका दिया प्रभु कि हम आपकी महिमा करें प्रभु जी। ये हम बड़े भाग्यशाली है प्रभु जी कि हम आप हमारा उपयोग करते हो आपकी महिमा के लिए प्रभु जी। और प्रभु जी ऐसा ये सिलसिला चलता रहे और हमारे द्वारा आपकी महिमा होती रहे। और हर व्यक्ति, हमारे ही नहीं प्रभु जी, जितने भी लोग आपको चाहते हैं, आपको विश्वास करते हैं, आपको प्रभु जी चाहते हैं, सब लोगों के द्वारा आपकी महिमा होती रहे प्रभु जी। प्रभु आपकी महिमा प्रभु जी, प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। और आइए प्रियो, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। कुछ ही देर में परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें करेगा, नई बातों को सिखाएगा और वो माध्यम होगा हमारे पास्टर, आमेन। आइए हम लोग रेडी रहें, अपने मन को, विचारों को तैयार करें और हमारी सारी चिंताओं को दूर करके हम ध्यान से सुने, क्योंकि वचन में ही जीवन है। तो प्रभु का वचन कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और परमेश्वर ही वचन था। तो इसका मतलब क्या है, हमें उसका आदर करना बहुत जरूरी है, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। कैसे हैं आप सब? और आशा करते हैं कि आप अपने आत्मिक अधिकारों में बढ़ रहे होंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों पर सफल और विजयी होते जा रहे होंगे। प्रभु महान है, अद्भुत है। आइए आज हम देखें कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक शस्त्र क्यों दिए। अपने आत्मिक अधिकार को ले लें, ये जानते हुए। कैसे आप अपने अधिकार को ले सकते हैं? इस बात को जानते हुए कि जिसने हमें विजय पाने के शस्त्र दिए हैं, उन शस्त्रों के द्वारा और उस आत्मिक अधिकार के द्वारा हम उसकी महिमा करें जिसने हमें विजयी बनाया है। परमेश्वर ने हमें आत्मिक शस्त्र क्यों दिए? इसीलिए ना कि हम शैतान का सामना करें और विजयी हो। इफिसियों की पत्री 6:10 के आगे। जब हमारे पास शस्त्र हैं, जब हमारे पास आत्मिक अधिकार हैं, तो निश्चित जानिए कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि मैं और आप विजयी हों। और अगर ये सारी चीजें मेरे और आपके संग हैं, तो विजय मैं और आप ले सकते हैं और विजय हमारी है। इस बात को आप अपने मन, मस्तिष्क और आत्मा में बिठा लीजिए और उसके साथ पवित्रता से शोभायमान होकर उस परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बनते जाएं। और आप देखें कि समस्याएं तो होंगी, लेकिन उनका निकाल भी होगा। परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आप उन पर विजयी होंगे, क्योंकि परमेश्वर की ये मनसा है सृष्टि की उत्पत्ति से कि इन दिनों में इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य के आने के लिए प्रार्थना करें और कार्य करें। और इस पृथ्वी पर अराजकता, अशांति और सारी बुरी बातों को लाने वाले शैतान के ऊपर विजयी हों और अपने विजय को घोषित करें। याद रखिए, जिस परमेश्वर ने आपको ये अधिकार दिए हैं, उसका नाम है अल शदाई, और जिसका अर्थ होता है सर्व शक्तिमान परमेश्वर। यानी उसके जैसा, उसके अलावा और कोई नहीं। वही अल शदाई है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
वही अद्भुत युक्ति करने वाला है, वही पराक्रमी है और वही एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कुलूसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय 14 से आगे के वचन कहते हैं, जिसका मतलब प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रभु यीशु मसीह में हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और अब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। ध्यान दीजिए, वो वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। जब मैं और आप उस परमेश्वर जिसने मुझे और आपको यह आत्मिक अधिकार दिए उसमें अगर स्थिर होंगे तो हम अपने अधिकारों में स्थिर होंगे। और वही देह का मतलब मसीह की देह अर्थात कौन? कलीसिया। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। कौन? जिसके लिए सारी सामर्थ जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो कलीसिया का मस्तक है, वही आदि है और मरे हुओं में से जो उठने वालों में पहला था कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। अब अगर मेरा और आपका मस्तक ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्व विजयी परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, तो प्रियो मैं और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम हारे लोग हैं? नो, अगर मस्तक विजयी है तो शरीर भी विजयी है, क्योंकि मस्तक को शरीर से अलग नहीं कर सकते और अगर मस्तक अलग हो गया तो शरीर किसी काम का नहीं। लेकिन जब शरीर उस मस्तक से जुड़ा हुआ है, जब तक शरीर और मस्तक एक हैं, वो जीवित है। जब तक मैं और आप उस परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, मैं और आप विजयी हैं। जब तक मैं और आप उस परमेश्वर के संग हैं, तब तक मैं और आप विजय में चलेंगे, क्योंकि मेरा और आपका मस्तक कोई और नहीं, वो अल शदाय है, जो सर्व शक्तिमान परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रियो, क्योंकि वो सारे अधिकारों का अधिकारी है। कौन? परमेश्वर। और इसी कारण वो जिसे चाहता है उसे उनके विश्वास के अनुसार अधिकार देता है। और वो अधिकार जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया, साथ में उन्हें भी दिया जो उस पर विश्वास करते हैं, उन्हें भी वही अधिकार मिला। परमेश्वर ने अपने प्रत्येक पुत्र को सामर्थ दिया है कि वो शैतान के दुष्टता भरे राज्य पर परमेश्वर दिए गए सामर्थ से आत्मिक अधिकारों के द्वारा विजयी हो, और वो आप हैं। फिर चिंता किस बात की? सिर्फ उस मस्तक के साथ बने रहें, उस मस्तक के साथ बने रहें, क्योंकि अगर मस्तक नहीं तो शरीर भी नहीं।
और जब उस मस्तक के साथ आप बने, आप विजय से बढ़कर हैं। प्रियो, परमेश्वर ने हमें वो सारे आत्मिक अधिकार तो दिए हैं, लेकिन अगर हम इस बात को नहीं जानते कि हम और आप प्रभु यीशु मसीह में कौन हैं, तो हम इस आत्मिक युद्ध में कूदने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। लेकिन जब हम अपने आप को समझेंगे, जानेंगे कि मेरा और आपका और कलीसिया और हमारा जो मस्तक है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने अपने लिए सब कुछ बनाया, जो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। जब हम इस बात को जान लेंगे, तभी वो समय होगा मेरे और आपके लिए कि मैं और आप आत्मिक युद्ध में आ जाएं और विजयी हों। लेकिन जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने जीवन में, जब तक हम अपने आत्मिक अधिकारों को नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने जीवन में दुखी, परेशान और शैतान के दाव पेचों में फंसे रहकर अपने जीवन को दुखों से छलनी कर लेंगे। लेकिन जिस दिन हम इस बात को जान गए कि परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा मस्तक है और उसने हमें अधिकार दिया है, तब हम उन परिस्थितियों के बीच कूदकर अपनी विजय को हासिल करेंगे। और अब यह समय है कि मैं और आप अपनी विषम परिस्थितियों में कूदें और अपनी उस आत्मिक विजय को लें जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। अगर हम नहीं समझते तो हम शैतान के द्वारा धमकाए जाएंगे, हम शैतान के द्वारा परेशान किए जाएंगे और शैतान हमें हरा देगा, क्योंकि हम ये ही नहीं जानते कि परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम उसकी सारी सामर्थ पर विजयी हैं। बहुत से लोग आज अपने जीवन में दुखों से भरे हैं, लेकिन याद रखिए, बाइबल ये नहीं कहता कि परिस्थितियां नहीं आएंगी। बाइबल कहता है परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में विजयी होने के लिए वो आत्मिक सामर्थ्य भी देता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा और आपका मस्तक है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए विजय मेरी और आपकी है। और यही समय होता है कि जब विषम परिस्थितियां हो तो हम उसमें कूदें और अपने विजय को हासिल कर लें, अपने विजय को हासिल करें। शैतान के द्वारा हराए न जाए, शैतान के द्वारा परेशान न किया जाए, क्योंकि शैतान के ऊपर विजय पाने के लिए ही तो परमेश्वर ने मुझे और आपको शस्त्र दी, नहीं तो शस्त्र की मुझे और आपको क्या आवश्यकता। हमारे शस्त्र लहू और मांस के नहीं, तीर तलवार बम गोले नहीं, हमारे शस्त्र भी आत्मिक हैं। और यह आत्मिक अधिकारों को लेने के लिए यह आत्मिक शस्त्रों का आत्मिक ढंग से उपयोग करेंगे तो मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष और उसके विजय को ले लेंगे और ले सकते हैं। प्रियो, इसलिए आवश्यक है कि मैं और आप उन आत्मिक अधिकारों के द्वारा, आत्मिक शस्त्रों के द्वारा परमेश्वर की विजय को अपने जीवन में ले लें, क्योंकि यही वो जीवन है जो परमेश्वर हमसे चाहता है।
आवश्यकता है कि जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उन अधिकारों के हम अच्छे प्रबंधक बने। अर्थात परमेश्वर जो अधिकार उसने हमें दिए हैं, उन अधिकारों में हमें दृढ़ करने के लिए, उसमें अच्छा प्रबंधन करने के लिए हो सकता है परमेश्वर हमारी परीक्षा कर परखे। उनमें जो विशेष अधिकार उसने हमें दिए हैं, उसमें वो हमारी परीक्षा कर सकता है। इसलिए नहीं कि हम गिर जाए, हार जाए, लेकिन इसलिए कि हम साबित कर सके कि देखो मेरा मस्तक, मेरा परमेश्वर अल शदाय सर्वशक्तिमान है। ये सिद्ध हम कर सकते हैं। और जब ये सिद्ध होता है, तब हम अपने आत्मिक अधिकारों में और दृढ़, मजबूत और पक्के होते चले जाते हैं। सो परमेश्वर परीक्षाओं का उपयोग करता है कि मैं और आप अपने आत्मिक अधिकारों में बढ़ते जाएं और उन आत्मिक अधिकारों का प्रबंधन अपने जीवन में करते जाएं। याद रखिए प्रियो, परमेश्वर ने जो कुछ भी मुझे और आपको दिया है, परमेश्वर उसका लेखा जोखा हमसे लेगा। अगर परमेश्वर ने हमें आत्मिक अधिकार दिए हैं, तो वो हमसे पूछेगा कि हमने उन आत्मिक अधिकारों का कैसे उपयोग किया, किस तरह से उन आत्मिक अधिकारों का उपयोग किया। परमेश्वर हमसे लेखा जोखा लेगा। आप जानते हैं कि एक समय आने वाला है जब हम सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के समीप होंगे। और इस तरह से बाइबल बताता है कि परमेश्वर भेड़ और बकरियों को अलग करेगा, और उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे मैंने तेरे नाम से भूतों को निकाला। मैंने परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रियो, आवश्यकता है कि हम उस अल शदाय, उस शरीर में जुड़ जाएं, उस परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, ताकि न्याय के दिन वो मुझे और आपको देखे और कह सके शाबाश मेरे विश्वास योग्यता। और ये तभी होगा कि जो आत्मिक अधिकार उसने हमें दिए हैं, उनका प्रबंधन इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय वचन 21 और 23 में लिखा है। वहां पर एक स्वामी है और वो कहीं दूर देश को जाता है और वो अपनी संपत्ति का कुछ भाग अपने दासों को देता है। किसी को 5 तोड़े, किसी को 10, किसी को 2, किसी को 1। और जब वो वापस आता है तो वो उन सारे दासों को बुलाकर उनसे लेखा लेता है। याद रखिए, यही मेरे और आपके जीवन में होने वाला है कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा, तब वो मुझसे और आपसे इन आत्मिक अधिकारों के बारे में लेखा जोखा लेगा। जो चीज उसने मुझे और आपको दी है, उसका वो लेखा मुझसे और आप से लेगा। और आप इस दृष्टांत को जानते हैं, जिसे एक दिया था उसने कहा कि तू बड़ा कठोर है, इसलिए मैंने उस एक को छुपा करके दबा कर रखा ताकि जब तू आए तो मैं तुझे दे सकूं। और उसे
उस एक तोड़े को, उसको बहुगुणित उसने नहीं किया, परंतु वो उसी एक तोड़े में रहा। वो अंकुर का अंकुर रहा। वो अंकुर फलवंत होकर फलना बढ़ना बंद कर दिया। उसी अंकुर, उतनी सीमा, वही परिधि, उतने में रहा। और फिर जिन्होंने उन आत्मिक अधिकारों का उपयोग किया और बढ़ते गए, जिनमें ये अंकुर बढ़ता गया, फलता फूलता गया, और जिन्होंने उससे अधिक और तोड़े कमाए, उनके लिए उनके स्वामी ने उनसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। क्योंकि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और भी बाकी है, परमेश्वर हमें और देना चाहता है, लेकिन आवश्यकता है कि जो कुछ हमें दिया गया है उसमें हम विश्वास योग्य रहें। जो आत्मिक अधिकार हमारे पास हैं, उन आत्मिक अधिकारों में हम विश्वास योग्य बने रहें। क्योंकि अगर हम उनमें विश्वास योग्य बने रहेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। मैं और अगर बढ़ते जाएंगे, उन परीक्षाओं में सिद्ध होते जाएंगे, सफल होते जाएंगे, तो परमेश्वर कहता है आ और मेरे आनंद में सहभागी हो। ये परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। और फिर धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी। और जिसने जो फलवंत नहीं हुआ, बड़ा नहीं, उसको परमेश्वर ने निकाल दिया और वो विश्वास योग्य नहीं गिना गया, वो स्वामी के आनंद में सहभागी नहीं हो पाया। इसलिए आवश्यक है कि जो अधिकार हमें दिया गया है उसका हम बुद्धिमानी के साथ उपयोग करें, ताकि जब परमेश्वर आए तो वो मुझसे और आपसे कह सके, शाबाश मेरे विश्वास योग्य पुत्र। फिर वो चाहे 60 गुना हो, फिर वो चाहे 30 गुना हो, या फिर वो चाहे 100 गुना हो, परंतु हम सब यही सुनना चाहेंगे, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास। प्रिय, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके राज्य का आचरण करने वाले, और परमेश्वर का राज्य विजयी राज्य है। परमेश्वर का राज्य शांति का राज्य है। परमेश्वर का राज्य आशीषित राज्य है। परमेश्वर का राज्य सब कुछ जो परमेश्वर का है उसका है, और वो उसने मुझे और आपको दिया है। और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर फैलाने वाले बने। मैं और ये मेरी और आपकी जवाबदारी है, और इसलिए मुझे और आपको उसमें बढ़ना होगा। इस बात को जानते हुए कि उसने मुझे आत्मिक अधिकारों के लिए आत्मिक शस्त्र दिए हैं, और उसने कहा भी है कि वो आएगा और लेखा देगा, तब मुझे और आपको कितना और सचेत हो जाना चाहिए इस जीवन में उन आत्मिक अधिकारों को लेकर और अपनी विजय को स्थिर करने के लिए। आवश्यकता है कि इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर के आचरण के द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को अपने भीतर लेते हुए उसके राज्य को बढ़ाएं।
अपने बुद्धि ज्ञान नहीं, परमेश्वर के आचरण, परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फल और दानों के द्वारा उस परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर बढ़ाएं और पूरे आत्मिक संसार को, आत्मिक राज्य को और आत्मिक जगत को हम ये दिखा दें कि हम उसके राज्य का स्वभाव अपने भीतर रखते हैं और हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। आइए मैं और आप उन आत्मिक युगों को दिखाएं कि हम और आप परमेश्वर के राज्य में चलने वाले और परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। और जो आत्मिक अधिकार परमेश्वर ने हमारे विश्वास के अनुसार हमें दिया, उतने ही हम इस पृथ्वी पर अधिकारी हैं। प्रियो, परमेश्वर इस पृथ्वी का अधिकार मनुष्यों को देता है। अब और एक बात आप देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और वचन 6 हमें बताता है कि और एक इस पृथ्वी का अधिकारी हम मनुष्यों द्वारा बना दिया गया। परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बनाकर इस पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। लेकिन इस मनुष्य ने जो अधिकार परमेश्वर से मिला, वो अधिकार शैतान को दे दिया, क्योंकि उसकी आज्ञा मानी। और यही आप लूका 4:6 में जब यीशु मसीह की परीक्षा होती है शैतान के द्वारा, और वो कहता है कि, और उसने कहा, लूका 4:6, उसने कहा मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। ये कौन कहता है? शैतान कहता है। किसने उसे अधिकार सौंपा? मनुष्यों ने उसे अधिकार सौंपा। मैंने और आपने अपने अधिकारों को उसे दिया। जो अधिकार मेरे और आपके पास होने चाहिए थे, मैंने और आपने उसको दे दिए। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर, जो हमारा मस्तक है, जो अल शदाय है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला है, उससे हम अलग हटकर अपनी ही बुद्धि ज्ञान के अनुसार चलने लगे। लेकिन जबकि अब हमने वो अधिकार उसे दिया, अब प्रभु यीशु मसीह ने और यीशु मसीह के द्वारा वो अधिकार हमें मिला है, तो आइए उस अधिकार का हम एक उपयोग करें और उसमें बढ़ते जाएं, ताकि परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर बढ़ता चला जाए। परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर बढ़ता चला जाए। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, मत्ती 28:18, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्यों? क्योंकि मेरे मस्तिष्क के पास सारा अधिकार है और हम दे उस मस्तिष्क के अनुसार उस अधिकार को इस पृथ्वी पर कार्यान्वित कर सकते हैं। यूहन्ना 1:12 कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया का मस्तक है, उसने वो सारे अधिकार मुझे और आपको दिए।
और प्रिय, ये हमारा सौभाग्य है कि वो अधिकार परमेश्वर ने फिर से हमें दिए हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम उस अधिकार का योग्य रीति से उपयोग करें। फिर से हमें उस स्वरूप और समानता मसीह की मिल गई। अंत में प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 26 वचन हम देखें, जिसमें लिखा है, जो जय पाए, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, जो विजय ले और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। फिर आगे कहता है वचन, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 26 वचन। और इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है कि मैं और आप जय पाएं। इसीलिए तो उसने मुझे और आपको आत्मिक अधिकार दिए हैं कि हम जय पाएं। इसीलिए तो उसने मुझे और आपको आत्मिक शस्त्र दिए हैं कि हम जय पाएं और विजय में चलें। और यह तब संभव है जब हम अंत तक वो करते रहें जो उसने हमें करने को कहा है, उसके कामों के अनुसार अंत तक करते रहें, और तब वो हमें और अधिकार से बढ़ाता जाएगा। हमारा वो आत्मिक अधिकार, हमारा वो आत्मिक क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा मस्तक है। परमेश्वर वो जो अल शदाई है, वो जो सर्वशक्तिमान है, जो सब में सब कुछ कर सकता है, जिसके पास सारा अधिकार है, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने सूर्य चांद तारों की गति को निर्धारित किया, जिसने पृथ्वी को बिना नींव के रखा, वो परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। और वो चाहता है कि मैं और आप विजयी जीवन जिए। विजय मेरी और आपकी यीशु के नाम में है। आमीन। विजय बने, अधिकार लें, क्योंकि सब कुछ आपको जो जीवन और भक्ति से संबंधित है दे दिया गया है। प्रभु आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से करे और आप उसके विजय में बढ़ते जाएं। प्रिय, आइए समय हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता, हमें क्षमा कर कि हम उस विजय को अपने जीवन में नहीं देख पाते। हमारी सहायता कर, हम पर अनुग्रह कि हम तेरी स्वरूप और समानता में बढ़ते हुए उस विजय को अपने जीवन में निश्चित करें और एक विजयी जीवन इस पृथ्वी पर जी सकें और तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर बढ़ाएं। प्रभु आशीषित करें हम सब यीशु के नाम से, आमीन। प्रियो, आप अपने दान और दशांश हमें भेज सकते हैं, हमसे संपर्क करें और अपने दान और दशांशों को भेजें ताकि हम आपको बैंक के डिटेल्स दे सकें। प्रभु आपको आशीषित करें, विजयी रहे, विजयी बने और अंत तक उसके कार्यों को करते रहे। יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך והוניקה, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, ויעשה
יעשה לך שלום.